अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटा? आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, फाइन। तो कल हम कहाँ पहुँचे थे? कल हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, राइट? हाँ जी, कुछ इस तरह का काम हमने किया था। ठीक है जी। तो यहाँ तक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, तक आ गए थे। तो अब हम सेकंड लूप की तरफ चलेंगे, राइट? ओके, तो नेक्स्ट मतलब फर्स्ट लूप का हो गया, ठीक है जी। नाउ पार्ट टू, मतलब वही जो कल हमारी डेरिवेशन थी। व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इनटू टू लूप्स, व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इनटू टू लूप्स plugged at 1/4 part, ठीक है जी। व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इनटू टू लूप्स plugged at 1/4 पार्ट, ठीक है जी। तो पहले इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। तो जब स्ट्रिंग जो है वो दो लूप्स में वाइब्रेट करेगा तो हमारी डायग्राम इस तरीके से हो जाएगी। जो लेंथ कल रखी थी आपने वही लेंथ रखनी है, ठीक है जी। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए। ओके जी। ओके, तो लूप बनाते हैं। तो दो लूप बनेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इनटू टू लूप्स, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, ठीक है जी। लेंथ λ/2, λ/2, ठीक है जी। तो ये आपकी डायग्राम है जिसमें हमने अब दो लूप बनाए हैं, ठीक है जी। डायग्राम बना लें, साइड डायग्राम बना लें तो फिर लिखना शुरू करते हैं। बना रहे हैं डायग्राम? जी बच्चों, डायग्राम बना रहे हैं? जल्दी से कंप्लीट डायग्राम बनाए तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। कल एक लूप बना था तो हमने लिखा था λ1/2। आज दो लूप बन रहे हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग बराबर हो गई
लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2, तो आधा और आधा हो गया 1। ठीक है जी, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, बट v is equal to f2 lambda 2, v is equal to f2 lambda 2 and f2 equal to v upon lambda 2। तवज्जो रखिएगा। और पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा टू, f2 इज इक्वल टू v अपॉन f। ठीक है जी, बट f1 इज इक्वल टू v अपॉन 2l। तवज्जो रखें, ये कल हमने निकाली थी f1 इज इक्वल टू v अपॉन 2l। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2f1 इक्वल टू v अपॉन l। ठीक है, 2f1 इक्वल टू v अपॉन l। ठीक है जी, तो ये भी v अपॉन l के बराबर है, ये भी v अपॉन l के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है। देयरफॉर f2 इक्वल टू 2f1। ठीक है जी, द फ्रीक्वेंसी so obtained is called second harmonics और फर्स्ट ओवर टू। ठीक है बेटा जी, ये आपका व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन टू लूप कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, और नहीं है तो कॉपी करें और मुझे ओके करके बताएं कि जी हो गया है कॉपी। ओवरटून, OVERTONE, ओवरटून। सेकेंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटून। सब लोग कॉपी कर लें तो मुझे बता दें बेटा, शाबाश। बेटा नाम है सर ओवरटून, ठीक है। हार्मोनिक्स लहरें, ओवरटून मतलब ये जो नोट्स होते हैं ना म्यूजिक के, उसका नाम है ओवरटून। कल लिखा था ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है जी, द फ्रीक्वेंसी सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटून। जी हो गया, सबने कॉपी कर लिया। चलें आगे चलें, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नंबर 3,
string vibrates into 3 loops. ठीक है जी. When string vibrates into 3 loops plugged at 1/6 parts. ठीक है जी. String vibrates into 3 loops plugged at 1/6 parts. ठीक है जी. तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है जी. जी. अब पहले जैसे 2 लूप बने थे, तो अब 3 लूप बनेंगे. ठीक है. कोशिश करें कि ये सेम साइज के हों. ये दरमियान वाला बड़ा हो गया. ठीक है जी. 3 लूप हो गए. तो ये हो गया नोड, एंटी नोड, N1 A1, N2 A2, N3 A3, N4 हो गया लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2. डायग्राम बना लें जल्दी से, तो फिर हम आगे चलेंगे. सबने बना लिए डायग्राम? चल मीना जल्दी करो मेरा बेटा. बना ली मीना? ओके जी. तो डायग्राम बन गई. तो अब हम चलते हैं अपने वापस काम पे. ठीक है जी. तो ये आ गए प्लग्ड एट 1/6 पार्ट. द लेंथ ऑफ stretched string is given as. 3 हाफ लूप बने हैं, 3 हाफ वेवलेंथ हैं, तो 3 हाफ वेवलेंथ ऐड हो गए. लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2. ठीक है जी. तो 3 लैम्डा 3/2 और लैम्डा 3 इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया. लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई
2l/3, but v is equal to f3 lambda 3 and f3 equal to v upon lambda 3. Putting value of lambda 3, f3 equal to v upon 2l/3, तो 3 डिवाइड पे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3v/2l, बट v/2l इक्वल टू f1, देयरफॉर f3 इक्वल टू 3f। अब f2 जो है वो 2f1 के बराबर आया, f3 जो है वो 3f1 के बराबर आया। द फ्रीक्वेंसी so obtained is called third harmonics और सेकेंड ओवरटोन। ठीक है जी। f2 जो है वो 2f1 के बराबर आया, f3 जो है वो 3f1 के बराबर आया। सिमिलरली f4 जो है वो 4f1 के बराबर आएगा, f5 जो है वो 5f1 के बराबर आएगा, और इसी तरह ये चीज़ चलती जाएगी। एंड इफ स्ट्रिंग vibrates into n loops, the frequency and wavelength is given as fn equal to nf1। ठीक है जी, ये जी। और लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी का इस बारे में कोई सवाल है तो कर लो, या किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। तो स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स इनटू n लूप्स तक हमने कर दिया है। जल्दी से कॉपी करें तो फिर हम आगे चलेंगे। जी, सब लोगों ने कॉपी कर ली है? कर रहे हैं? ओके जी, सबने कॉपी कर लिया? सबने कॉपी कर लिया है तो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक से सारिया हैंड रेस किया, क्या हुआ है बेटा? कोई आदमी जो लिख रहा है वो मुझे वेट करने का कहेगा, अदरवाइज फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। जो लिख रहा है वो मुझे हैंड रेस मतलब वेट करने का बोले, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं।
7 क्या कह रहे हो? पेज नंबर 283, न्यूमेरिकल नंबर 4 बुक का। पेज नंबर 283, न्यूमेरिकल नंबर 4, किताब का न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है जी। A standing wedge is established in a 120 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हो गई 1.2 मीटर। ठीक है जी। लेंथ दी हुई है स्ट्रिंग की 120 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 किया तो ये हो गया 1.2। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है जी, दोनों एंड से फिक्स है। कहते द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट यानी कि स्मॉल एन इक्वल टू 4 व्हेन ड्रिवन एट 120 हर्ट्ज। ये F4 दे दी है आपको, फ्रीक्वेंसी जो दी है वो 4 लूप्स की दी है, F4। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 होती है। ये हमारा सवाल है। ठीक है जी, किसी का कोई इसमें मसला है तो वो बात कर सकता है। ठीक है जी। सॉल्यूशन, तो लेंथ 4 लूप बने तो लैम्डा 4/2, लैम्डा 4/2, लैम्डा 4/2, लैम्डा 4/2। ठीक है जी, 4 लूप बने। ठीक है जी, सेगमेंट लूप को ही कहते हैं मेरा बेटा। ठीक है जी, 4 सेगमेंट का मतलब 4 लूप बने, तो यानी L इज इक्वल टू 4 लैम्डा 4/2, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 इधर आ जाएगा तो लैम्डा 4 इज इक्वल टू L/2। बेटा 4 सेगमेंट है तो F4 ही बनेगी ना अलीशबा। 4 लूप्स हैं तो F4 बनी ना। 5 है तो F4। अभी मैंने जितने लूप बनाए उसी हिसाब से लिखा ना। 3 लूप बनाए तो F3 लिखी, 2 लूप बनाए तो F2 लिखा। यहाँ 4 लूप है तो F4 लिखेंगे। और कैसे पता चलेगा? मुझे ख्वाब थोड़ी आई है, 4 सेगमेंट है तो F4 है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 होती है। उसने क्लियर कट लिखा है डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सवाल भी तो पढ़ो ना, समझ आई कि नहीं? अलीशबा तुमसे बात कर रहा हूं। अच्छा जी, तो ये लैम्डा 4 बेटा हमारे पास आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.6 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, एक हमने फार्मूला निकाला था, उससे भी करके देखते हैं। ठीक है जी, जो हमारा फार्मूला हमने क्या निकाला था, लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n। ठीक है जी, ऑल्टरनेट देखते हैं, इससे हमारा आंसर सही आता है। लैम्डा 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइड बाय 4। देखो हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो वही चीज आ गई। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया कि आपका फार्मूला सही है। ठीक है जी, कोई परेशानी किसी को है तो बता दो। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिंपल है कि Fn इक्वल टू NF1, हमें F1 चाहिए। ठीक है जी, तो Fn इज इक्वल टू Fn/n यानी कि F4/4।
120 डिवाइड बाय 4, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 30 हर्ट्ज। कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। जी क्लियर हो गया। हाँ जी क्लियर है सबको। ओके जी, तो ये आपका न्यूमेरिकल, हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो ये इस तरह के सवाल हो, ठीक है जी, तो आपने उसी के हिसाब से करने हैं। अब मैं आपको मेरे ख्याल में इस तरह का कोई एक आधा सवाल हमें नोट्स में मिल जाएगा, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप लोग अभी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी जो स्टैंडिंग वेव के जो न्यूमेरिकल हैं उनमें कोई परेशानी ना हो। मैं अभी आप लोगों को असाइन करता हूँ। जी बिल्कुल, न्यूमेरिकल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 12, पेज नंबर 97, नोट्स का पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नोट्स का पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 24, और पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 सवाल आपके नोट्स में मौजूद हैं एक्सरसाइज में, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी, तो आप लोग जो हैं वो मुझे क्वेश्चन नंबर 16 करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा उसमें हल्का सा चेंज है। ठीक है जी, उसमें लेंथ दी हुई है और स्पीड आपसे डिटरमाइन करने को, वी फाइंड आउट करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये 4 सवाल हैं, इनमें अभी क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है। किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है। थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन 16 के अंदर, the frequency of string 120 Hz 5 segment, calculate the frequency when the string vibrate in 3 and 4 segment। पहले f1 निकालोगे, फिर f3 और f4 निकालोगे, और व्हाट इज द स्पीड v निकालोगे if the लेंथ दी हुई है, तो f1 इज इक्वल टू v अपॉन 2l। स्पीड के लिए आप f1 इक्वल टू v अपॉन 2l यूज करेंगे।
और F1 आप निकालेंगे इस फार्मूले से, ठीक है जी। F3 F4, ठीक है जी। जल्दी से करके बताओ मुझे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 16। F1 25 आया तो V अपॉन 2L, तो V इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 25, ठीक है जी। हाँ जी 40 आएगी, ठीक है, शाबाश। तो ये न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, सही है जी। और स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स का अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक टॉपिक है सोनोमीटर का, तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। तो या एक सेकंड अभी शुरू करता हूँ, बताता हूँ। चले बेटा, आज की क्लास हमारी यहीं तक है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्लास होगी उसमें करेंगे। न्यूमेरिकल कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर फिजिकल क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।